के लिए मैथमेटिक्स का ये प्रश्नावली 6.3। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ समझा देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.3 तक हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ नए विद्यार्थी उन लोगों को मैं बता देना चाहूँगा, न्यू स्टूडेंट को मैं एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स हम लोग क्लास 12 का स्टार्टिंग से हम लोग बना रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। इसमें भी केवल हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किए थे। आपको किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक बिल्कुल नहीं दूंगा, बिकॉज आपको समझने में भी थोड़ी समस्या होगी और सारे वीडियोज़ का लिंक मैं नहीं डाल पाऊंगा। आप बेहतरीन होगा कि आप वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आप वहां आपको प्लेलिस्ट में डायरेक्टली लिखा होगा क्लास 12 मैथमेटिक्स लेसन 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें आप उसको जैसे आप टच करेंगे सारे वीडियोज आपके निकल के आपके सामने आ जाएंगे। देखिए इससे बेनिफिट ये है कि जब आप प्लेलिस्ट में घुसेंगे जाएंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिख जाएंगी जो कि आपके लिए आवश्यक है, लाभदायक है, आपको जानना चाहिए, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। आप वीडियो यूट्यूब के इस प्लेलिस्ट पहले होम रहता है, उसके बाद वीडियो जो रहता है, उसके बाद से आपका प्लेलिस्ट तीसरे नंबर पर आता है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आप ढूंढ लीजिएगा क्लास 12 मैथमेटिक्स लेसन 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें प्रश्नावली 6.2 तक का क्वेश्चन नंबर 14 तक का हम लोग डन कर लिए हैं। आई होप कि आप इस एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से आप समझ चुके होंगे। चलिए तो बाउंस करते हैं हम लोग तुरंत क्वेश्चन नंबर 15 पर डायरेक्टली हम लोग चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग का मैथमेटिक्स चल रहा था, कुछ समस्याओं की वजह से हम लोग इसको रोके हुए थे। अब पूरी तरह से चूँकि आप घर पर बैठे हुए हैं इसलिए फिर से हम लोग स्टार्ट किए हैं। क्लास 12 का मैथमेटिक्स आपको क्रम वाइज में आपके तक पहुंचाऊंगा डेली। तो आइए मिलाते हैं प्रश्नावली 6.2। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन के निचले हिस्से में क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे होंगे। ये कहा क्या रहा है कि मान लीजिए कि अंतराल -1, से असंयुक्त अंतराल आई हो तो आपको साबित करना है कि आई के लिए चाहे आई में फलन f(x) बराबर x + 1/x से प्रदत्त एक निरंतर वर्धमान फलन है। मेरी बात समझिए, अंतराल आपको कुल मिला जुला के समझ लीजिए कि यही दिया है और f(x) का वैल्यू आपको दे दिया है। आपको साबित करना है कि यहाँ जो f(x) का वैल्यू दिया है, जो f(x) फंक्शन है, वो इस अंतराल पर, मतलब यह एक असंयुक्त अंतराल है और इस पर निरंतर वर्धमान फलन है। अच्छा, वर्धमान और ह्रासमान के लिए आप जानते हैं, यदि f' ये बड़ा आ जाएगा 0 से तब वर्धमान होगा, और यदि कहीं f' ये छोटा आ जाएगा 0 से तो ऐसे कंडीशन में जो फलन है वो क्या होगा बाबू, ह्रासमान होगा। तो आपको ये लाना है, मतलब 0 से बड़ा मान लेना है, मतलब वर्धमान अब फलन आपको साबित करना है। अब एक लास्ट में एक चीज़ मैं और आपको समझा देना चाहूँगा, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। -1, से असंयुक्त का मतलब ना, जैसे आप संख्या रेखा बनाते हो तो यहाँ 0 है, आपका 1 है, 2 है, इन्फिनिटी पे तरफ जाएगा। ये -1 है, -2 है, ये भी इन्फिनिटी के तक जाएगा। असंयुक्त का मतलब ना कि -1 से पहले वाला मान लेना है और 1 से बाद वाला मान लेना है। मतलब ये -1 से 1 + 1 तक हुआ ना, तो इसके बाद वाला मान मतलब ये सभी, इसके बाद वाला मतलब ये सभी। तो आपको साबित करना है कि इस फलन में यदि इसके पहले वाला कोई मान रखते हैं या इसके बाद वाला कोई मान रखते हैं तो f' का मान 0 से बड़ा आएगा। यदि ऐसा साबित करने में आप सक्षम हो गए, देखिए इतनी बेहतरीन चीज़, मैं इतना हार्ड मैथमेटिक्स को इतना सॉफ्ट, इतना इजी बना करके मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। यूट्यूब की दुनिया में आप सोच नहीं सकते इतना आसान एक्सप्लेनेशन मैं आपके तक भेज रहा हूं। डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। इससे इतने बड़े क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं बिल्कुल आसान कर दिया आपके लिए। केवल आप मेरे साथ लगे रहिए प्रत्येक वीडियो में, आपको देखिए मैं बेहतर से बेहतर वीडियोज आपके तक मैं पहुँचाऊँगा। हमेशा मेरा ट्राई रहता है कि प्रत्येक प्रश्न का हल इतने सरल और आसान तरीके से आप तक पहुँचाया जाए कि देखते ही प्रश्न का सॉल्यूशन बना लें और उसके बाद से भूलने से नहीं भूलें। तो आप इस चीज़ को समझ गए हैं। चलिए पहले हम लोग f' सबसे पहले निकालते हैं। फॉलो कीजिए इधर।
यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 1/x। इसको थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। तो x प्लस ये ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेते हैं। तो अवकलन कीजिएगा तो एफ डैश एक्स ही ना अवकलन है, तो x का अवकलन केवल 1 हो जाएगा प्लस इसका कीजिएगा तो -1 पहले आएगा, x का पावर -1 जेड वाले फॉर्मूला पर। तो ये होगा आपका ये प्लस -1 मतलब कुछ नहीं, मतलब इतना आएगा 1 माइनस इतना। इसको बनाते हैं आप तो 1 - x का पावर -2 या 1 यहाँ से चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग बराबर 1 - x का पावर -2 बराबर 1 इसको नीचे लाते हैं तो 1/x² प्लस में हो जाएगा। इसको बना लेते हैं तो ये इधर लाएंगे मतलब x² -1 में x², इसका स्क्वायर कर दीजिए a² - b² का मतलब a + b × a - b मतलब x + 1 इंटू में x - 1 बाटा में x²। हमारे भाई आपका लास्ट कंक्लूजन यही बनता है कि f डैश x इज इक्वल टू हो गया x + 1 इंटू x - 1 में x²। कुछ किए नहीं है, केवल जो एफ एक्स का आपका वैल्यू दिया था उसका अवकलन निकाल लिए है किसके सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष। ये बात आप जानते हैं। आप प्रश्नावली 5.2 से 1 में इसका उपयोग नहीं है, 1 में केवल सांतत्य और अवकलनीयता का उपयोग है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का केवल यूज है। 5.2 से लेकर के अभी तक आपको ऐसे ही प्रश्नों का हल बनाना था, इसलिए आप इस चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे, ऐसा मैं आपसे बिलीव कर सकता हूँ। आसान कॉन्सेप्ट है, केवल इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकाल लिए हैं, वो भी एक्स के सापेक्ष। क्लियर। अब मिलाइए, ये असंयुक्त अंतराल यही है और इसी पर आपको साबित करना है कि फलन निरंतर वर्धमान है। तो यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आएगा तो निरंतर वर्धमान होगा। अंतराल आपका यही है, ये असंयुक्त अंतराल है। आपको यहाँ समझाता हूँ मैं, आइए देखिए मिलाइए। लिखिएगा कि चूँकि आई एक ऐसा अंतराल है, आई एक ऐसा अंतराल है जब एक ऐसा अंतराल है जो -1, से असंयुक्त है। क्या है जी? असंयुक्त है। अब असंयुक्त का मतलब, अब देखिए ऊपर से आइए, असंयुक्त का मतलब पहले ही मैं समझा चुका हूँ, इसके पहले रखना है, इसके बाद रखना है। अब इसमें से कोई भी मान रख के चेक कीजिए, पहले वाला चाहे बाद वाला। चलिए पहले रखते हैं इससे कम, जब ये x का मान कम रखेंगे, किससे कम रखेंगे तो -1 से, तब x का मान -1 से कम रखिए। यही आपका है, यहाँ x का मान -1 से कम रखिए, मैंने -2 -3 -4 -5 -6 कुछ भी रखिए। -2 पर रख के मैं दिखा देता हूँ। -2 रखिएगा यहाँ पर, तो -2 + 1 इंटू में -2 - 1 बाटा में ये आपका -2 का होल स्क्वायर। क्या हो रहा है, ये 1 में से 2 घटाइएगा -1, ये मल्टीप्लाई है बीच में, -2 -1 -3, ये 2 दूना 4, गुणा करेंगे 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस बाटा में 4, ये प्लस में माना है कि माइनस में आया, प्लस में है, मतलब 0 से बड़ा ही ना है। मतलब जब इतना रखे हैं तब एफ डैश एक्स का मान ये बड़ा आ गया, किससे? 0 से बड़ा आ गया। अब 2 भी रखे, आप -5 रखिएगा तब तो और बड़ा आएगा, -6 रखिएगा तो और बड़ा आएगा। उसमें मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव माना गया, इसका मतलब कि 0 से बड़ा आ गया। अब देखिए, जब x का मान छोटा रखिएगा, x का मान बड़ा रखिएगा 1 से, यह भी ना मैं इधर बनाया था, तो 1 से बड़ा मतलब है ना प्लस वाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रख के चेक कीजिए। तब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखिए ना, यहीं पर मैं रख देता हूँ, ये तो समझाने के लिए हम लोग बनाए हैं। पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ मैं, 3 2 4 5 जो चाहे सो रख सकते हैं। मान लीजिए 5 में रख दिया, तो 5 + 1 5 - 1, ये मल्टीप्लाई आपका रहेगा, और ये बाटा में आपका हो गया 5 का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा 6 गुणे 4 बटा 25, 6 चौका 24 बटा 25। वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव आया? पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा। मतलब इस कंडीशन में भी जो एफ डैश एक्स का मान है, जो एफ डैश एक्स का मान है ये बड़ा आ रहा है 0 से। अतः स्पष्ट है कि तो हो तो गया, यही ना करना था आपको। अतः स्पष्ट है कि असंयुक्त अंतराल I में, असंयुक्त अंतराल I में फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। साबित करना है ना, इसलिए इसका आंसर नहीं देगा, इसको लिखिएगा प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 15 जो कि देखने में काफ़ी जटिल लग रहा था, हम लोग खेल खेल में काफ़ी इंटेलिजेंट के साथ, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ हम लोग काफ़ी आसान फॉर्मेट में उसको हम लोग कंप्लीट किए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट माना जाएगा, डन किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। आपको दिखाना है कि यह जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, यह 0,π/2 अंतराल में निरंतर वर्धमान है और π/2, में निरंतर ह्रासमान है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चतुर्थांश दिखा देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चतुर्थांश की बातें समझा देना चाहूँगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। अब ये देखिए, इसी को बोलते हैं, ये चतुर्थांश वाला है। ये जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है ना जी। इसका मान 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये फिर मिलाकर के 360 डिग्री तक जाता है। तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक प्रथम चतुर्थांश होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक दूसरा चतुर्थांश होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक तीसरा चतुर्थांश होता है, 270 से 360 तक चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, ये टोटल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरे में आइएगा तो साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होता है, अदर सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति निगेटिव होते हैं। इसमें टैन और कॉट 2 प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, निगेटिव होता है। इसमें कॉस और सेक ये 2 प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसमें अंतराल है 0 और π/2। तो π/2 का मतलब 90 डिग्री, ये पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई वाला बात हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसमें इतने ही चीज़ दिए गए हैं। तो इसमें 2 ही अंतराल है, एक मतलब ये वाला देखिएगा तो 0 और π/2, 0 और π/2 ये प्रथम चतुर्थांश। इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हैं सब धनात्मक होते हैं। ये π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक ये दूसरा चतुर्थांश है। इसमें साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। तो ये वर्धमान फलन का मतलब ना इस पर मान पॉजिटिव आना चाहिए, ह्रासमान का मतलब इस वाला पर मान निगेटिव आना चाहिए। किसका मान? तो इसका अवकलन करने के बाद मतलब f' निकालने के बाद। क्लियर? अब चलिए इसको मैं इसका सबसे पहले मैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूँ। आइए तो डायरेक्टली आप निकालिएगा, इसलिए या f' बराबर log x का होता है 1/x, तो log sin x का 1/sin x, और फिर इंटू में sin x का निकालिएगा तो cos x, आई cos x, अब बट्टा में sin x का मतलब ये हो जाएगा आपका cot x। ये क्या हो गया? cot x। अब देखिए
ये कॉट एक्स जो है ना, ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो पहला चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता है इसलिए कॉट पॉजिटिव होगा, और तीसरा चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है तो तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। बाकी दूसरा में और चौथा में ये कॉट जो आया आपका मतलब एफ डैश एक्स आया ये निगेटिव होगा ना। तो सबसे पहले आप ये लिखिएगा, यही ना है आपका ये 0 और π/2, 0 से π/2 ये पहला चतुर्थांश है और पहला में सब पॉजिटिव होता है इसलिए कॉट भी पॉजिटिव होगा, और कॉट पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब निरंतर वर्धमान फलन क्योंकि धनात्मक मान आ गया। लिखिएगा चूँकि पहला मान जो पहला दिया है क्या दिया है, तो 0, π/2 प्रथम चतुर्थांश में है, किस में है, प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है तथा प्रथम चतुर्थांश में कौन, ये कॉट धनात्मक होता है ना जी, माने कॉट एक्स धनात्मक होगा, आप समझ गए, धनात्मक होगा अर्थात कॉट धनात्मक का मतलब यह धनात्मक, ऊपर से देखिए एफ डैश एक्स धनात्मक मतलब इसलिए एफ डैश एक्स ये धनात्मक का मतलब कौन चीज़ बड़ा होगा 0 से, इसलिए 0, π/2 पर एफ निरंतर वर्धमान फलन है, एफ का मतलब फलन निरंतर वर्धमान, मिला लीजिएगा, वर्धमान फलन है। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना रहे हैं। अब आप नहीं, पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बात मैं बताऊं तो मुझको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, बिकॉज जब सफलता मिलने लगती है, क्वेश्चन सही से ही बनने लगते हैं तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है मैथमेटिक्स में। दिस इज़ रियल स्टेटमेंट। तो ये आपका निरंतर क्या हो गया, वर्धमान हो गया। अब दूसरा अंतराल देखिए, दूसरा अंतराल पुनः लिखिएगा, पुनः दूसरा क्या है, तो π/2 से पाई तक, ये π/2 से पाई एक किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, और दूसरा में जो कॉट का मान है वो निगेटिव होता है ना। लिखेगा पुनः इतना द्वितीय चतुर्थांश में है ना जी, द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में कौन, तो कॉट एक्स धनात्मक होगा ना, ऋणात्मक होगा, सॉरी क्या होगा ये, अभी हम समझाए थे कि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब निगेटिव, मतलब ये कॉट निगेटिव, तो ऋणात्मक होगा, और इसलिए एफ डैश एक्स ये जो है ये क्या होगा, छोटा होगा 0 से, ऋणात्मक का मतलब यही हुआ। इसलिए अंतराल जो दिया है मतलब π/2 पाई पर फलन निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, ये आपका हो गया, साबित करना था इसलिए हम लोग लिखें प्रूव्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये कॉन्सेप्ट से आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 बना हुआ है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा, सेम टू सेम है, केवल आपका एफ डैश एक्स अंतराल भी आपका सेम दिया है, एफ डैश एक्स आपको निकालना पड़ेगा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को ही कवर करेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी बोरियस फील करने लगेंगे। अगले दिन मतलब कल क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने पूरे प्रश्नावली का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी चल रही है, आपको इसका उपयोग करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए और प्रत्येक प्रश्नों का हल बनाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16।